Hare Krishna, Danvat Pranam. Is my voice audible? Can you please confirm? यस प्रभु जी। थैंक यू। कृतिका माना जी आज हरे कीर्तन कृष्णा करेंगे। प्रभु। आज वो दिव्यांग केजरीवाल मैंने बोला था ना, आज उसको ज्वाइन करवाया है ओके, आपने। थैंक यू। ठीक है। ओके। कृतिका माना जी आप कीर्तन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं। श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखनिवांस्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्य नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु भ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 121 हो रहा है ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर द इंडियंस, क्योंकि आज के दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था। ठीक है, सो टुडे वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 13 ऑफ द भगवद गीता फ्रेशली। बिफोर वी स्टार्ट, आज हमारे साथ एक नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं सेशन में, और आप देख सकते हैं कि वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं बिकॉज उनको लग रहा होगा डे वन है, वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा डिसिप्लिन से। बट धीरे धीरे वो जब देखेंगे कि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, तो हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं सबको डेवलपमेंट करने में कि देखो इतना इतना सिंसियर बनने का ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो, सो के लेट के देख लेना, वीडियो बंद करके चलेगा। ठीक है, इफ़ दिस इज़ नॉट द केस देन आई विल रिक्वेस्ट कि इस सेशन में जितने भी लोग मौजूद हैं विदाउट देयर कैमराज ऑन, मुझे एक दो जन ने बताया कि वो ट्रैवलिंग पे है तो उनको उनके लिए दैट्स टोटली फाइन। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन थ्रू आउट द सेशन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग चैप्टर 13 कर रहे हैं, इसका नाम नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस है। नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि अब हम भगवत गीता का अगर तीन सीरीज है, स्टार्टर मेन कोर्स और डेजर्ट, तो अब हम डेजर्ट में एंटर कर रहे हैं स्टार्टिंग टुडे। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट वन थर्ड पोर्शन ऑफ द भगवत गीता, जिसके बारे जो हमको कौन सा योग के बारे में बताएगा? एनीवन? जी चैक माता जी। प्रभु जी ज्ञान योग। ज्ञान योग फर्स्ट, मतलब चैप्टर 1 to 6 was about कर्म योगा, 7 to 12 was about भक्ति योगा, एंड नाउ वी विल डिस्कस ज्ञान योगा। बट ये ज्ञान योगा उस ज्ञान योगा से अलग है जो हम जनरली बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वाला, बिकॉज ये ज्ञान भी भक्ति योगा का ही ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, कि कैसे हम अच्छे से भक्ति योगा करें, उस वो वाला ज्ञान मिल रहा है। सो दिस इज अ हायर फॉर्म ऑफ ज्ञान योगा, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान योगा। और इस चैप्टर का नाम है नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। नेचर मतलब प्रकृति, एंजॉय मतलब पुरुष, और कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल चैप्टर। हम इसको देते हैं WISC, ये निकनेम हम देते हैं इस चैप्टर को, वाइस। ठीक है, सो हु इज अ वाइस पर्सन सवाल है। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस डिफाइन कर दें कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कैसे डाउट्स हैं आपके। सो अर्जुन विल आस्क सम क्वेश्चंस टू कृष्णा इन द फर्स्ट श्लोका।
उसके बाद जो है हमको धीरे धीरे भगवान बताएंगे कि कैसी नॉलेजेस है, भगवान किस चीज को ज्ञान बोलते हैं ना कि आप ज्ञान इकट्ठा करो, स्कूल जाते हो आप, कॉलेज जाते हो आप, ट्यूशन जाते हो आप, एग्जाम देते हो आप। सो ज्ञानी एक्चुअली कौन कहलाता है, किस चीज का ज्ञान होने से आप ज्ञानी कहलाते हो? ये 8 to 12, इट्स वन श्लोका ओनली, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोका नहीं, ये कंबाइन करके इसको वन श्लोका गीता में दिया गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये फिर हम आज इसको स्टार्ट करेंगे, सोल वर्सेस सुपर सोल, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। और ये यहीं पर हम लोग श्लोका 17 पर आज का सेशन एंड करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स 50% ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट टुडे। ठीक है, सो श्लोका 1 कौन रीड करना चाहेगा? लेट मी सेलेक्ट समवन। कृति कश्यप, वुड यू लाइक टू रीड? हाँ रीड करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yeah. Arjun said, "O my dear Krishna, I wish to know about the Prakriti, Purusha, and the field and the knower of the field, and of the knowledge and the object of the knowledge. I, the Supreme Personality of the Godhead, said, this body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of this field." थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर श्लोका 1 और 2 कंबाइंड है, ठीक है। पहला सेंटेंस है श्लोका 1, वेयर अर्जुन इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि प्रकृति, प्रकृति इज फेमिनिन बाय नेचर, आप इसको याद रखिएगा, फेमिनिन होती है नेचर, ठीक है। सो वी कॉल ना मदर नेचर, सो इट्स फेमिनिन। पुरुष मीन्स द एंजॉयर, पुरुष अल्टीमेटली द ओनली पुरुष इज लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोका महेश्वरम, इफ यू रिमेंबर 5.29। सो एक ही पुरुष है, दैट इज कृष्णा, द ओनली एंजॉयर, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द एंजॉयर, ठीक है। एंड द फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड, ये फील्ड फील्ड कौन सी स्टेडियम की बात हो रही है यहाँ पे? सो फील्ड मतलब आवर बॉडी, ठीक है। ये जो शरीर देख रहे हैं ना, दिस इज फील्ड। तो अर्जुन वांट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस फील्ड इन डिटेल, ज्ञान ज्ञान लेना है। एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, हु इज द नोअर ऑफ द फील्ड? सोल, सोल इज द नोअर ऑफ द फील्ड, ठीक है। और द एंड नॉलेज की एक्चुअली ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान योगा की अब बात शुरू होगी ना। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किस चीज की ज्ञान हमको लेनी चाहिए, ठीक है। सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, अब भगवान सेकेंड श्लोका में बोल रहे हैं दैट दिस बॉडी इज कॉल्ड द फील्ड, जैसा कि मैंने बोला, एंड वन हु नोज दिस बॉडी इज कॉल्ड नोअर ऑफ द फील्ड। ये बॉडी तो एक कपड़ा है, हु नोज दिस बॉडी, कि हाँ ये मेरा हाथ है, अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, अभी मेरे हाथ को गर्म लग रहा है, अभी ठंडा लग रहा है, तो ये सोल, ये आप जानते हैं, यू आर द सोल, सो यू आर द नोअर ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। दिस इज एन ओवरव्यू विच आई वांट टू गिव यू ऑफ चैप्टर 13। वी विल फोकस ओनली इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स को आप देखिए। ये श्लोका 1 में अर्जुन के 6 सवाल है, हम अभी उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। पहला सवाल, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। फिर क्षेत्र मतलब जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज बोलते हैं, हमारी बॉडी की बात हो रही है, द फील्ड। एंड क्षेत्र ज्ञान, द नोअर ऑफ द फील्ड, ठीक है। फिर लास्ट में व्हाट इज नॉलेज क्या है और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञानम और ज्ञानम। तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कशन मिलेगा इसके बारे में, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 इन द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट आवर बॉडी एंड द सुपर सोल इनसाइड, द सोल इनसाइड अस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। बट स्टार्टिंग में ही मुझे आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी है। श्लोका जो 1 हम अभी डिस्कस करते हैं ना, इसका जो पर्पट है उसमें शिला प्रभुपाद ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली है कि वी ऑफन आइडेंटिफाई आवरसेल्फ थ्रू दिस बॉडीली रिलेशन। आई एम प्रणव वर्मा, आई एम अ बॉय, आई एम अ सन, आई एम अ ब्रदर, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंडियन, आई एम अ फुटबॉल फैन, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस एक्चुअली। हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल रहे हैं, दैट दिस बॉडी एंड दिस बॉडीली रिलेशंस आर टेम्पररी। देयर वाज, आज से कुछ ही साल पहले ये था ही नहीं ना, इसके रिलेशंस थे, और कुछ डेकेड्स बाद शायद ये नहीं रहेगा और इसके रिलेशंस भी नहीं रहेंगे। सो है क्या जो परमानेंट है? दैट मीन्स वी आर एक्चुअली द स्पिरिट सोल, नॉट दिस टेम्पररी मटेरियल बॉडी। नाउ लेट मी ब्रिंग यू टू अ ब्यूटिफुल स्टोरी। महाराज चित्रकेतु, ये हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, ठीक है। महाराज चित्रकेतु जो है ये एक बहुत ही बड़े राजा थे
इन द सेंस ही वॉज द किंग ऑफ द होल अर्थ, ठीक है। एंड ही वॉज अ रिलीजियस किंग ऑल्सो, नो डाउट। उनके साम्राज्य में किसी को भी कोई चीज की तकलीफ नहीं होती थी। द पॉइंट इज, इनके हजारों, ऑलमोस्ट 10 लाख बीवियां, वाइफ्स थे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इज माई वॉइस ओके? एनीवन प्लीज कंफर्म। आई होप मक्की मेरी वॉइस क्लियर है, राइट? ठीक है, कोई भी इश्यू है तो आप ना तुरंत अनम्यूट करके बोल दीजिएगा कि अभी आपका आवाज लैग कर रहा है, ठीक है? ऑलराइट, सो ही हैड थाउजेंड्स एंड ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ वाइफ्स, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी जो है पत्नियां थी, लेकिन नो बडी वॉज एबल टू गिव हिम अ चाइल्ड। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से नो वाइफ ऑफ हिम वॉज एबल टू गिव अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म नहीं दे सक रहे थे, ठीक है। एंड दैट मेड हिम वेरी वेरी मच एंशियस। पूरा दुनिया का राजा है, फिर भी मन में बहुत दुखी था क्योंकि उनको बेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कौन उनके बाद कौन राजा बन के इस एम्पायर को चलाएगा? ही वॉज वेरी मच वरिड। और एक दिन इनके एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, आई थिंक हिज नेम वॉज अंगार ऋषि। तो उन्होंने इनको कोर्ट में विजिट करने के लिए वो आए, and that Rishi Muni was very learned. He can just look at your face and read your mind and know what is it exactly that you're worried about. Still, for the sake of showing curiosity, एक होता है ना, कभी कभी आपको पता है कि सामने वाला दुखी है, but still you ask him, is everything okay, to show sympathy. So he showed sympathy to his Yeah. disciple, this king, and he said कि क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रहे हो। एंड देन द किंग कन्फाइडेड, जो उनको पहले से ही पता था कि मेरा जो है बेटा मुझको नसीब नहीं हो रहा है, पूरा दुनिया का राज मुझको मिल गया लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, बिकॉज आई नीड अ सन। तो अंगा ऋषि ने उनको ब्लेस किया और उनको कुछ डायरेक्शंस दिया कि थ्रू दिस यज्ञस एंड थ्रू ऑल दीज थिंग्स यू डू एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सन। ही डिड दैट, एंड विद एज टाइम पास वन ऑफ हिज वाइफ्स बिकेम प्रेग्नेंट, एंड दैट मेड हिम वेरी 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 मच हैप्पी। Or after some time, the child got born. It was a son, and it was a very beautiful looking son with no problems, no issues. So everyone in the kingdom was happy. This king's happiness knew no bounds. ठीक है। और क्या हुआ ना, इसके वजह से जो जो वाइफ ने इनको जन्म दिया था, उस वाइफ के प्रति पर्टिकुलरली इस किंग का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया था। ही वॉज वेरी मच थैंकफुल टू हर। इसके वजह से जो बाकी हजारों बीवियां थी इस राजा के, दे गॉट जेलस, दे गॉट फिल्ड विथ एनवियसनेस, दे गॉट जेलस कि अब जो है राजा हमें अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रहा है। सो वन डे, एंड व्हेन यू अलाउ जेलसी एंड योर फॉल्स ईगो टू एंटरटेन योर माइंड, देन योर हार्ट बिकम्स कोल्ड स्टोन, यू लैक इमोशंस, एंड देन यू टेक सम स्टेप्स विच इज नॉट गुड, ठीक है। सो हमें कभी भी ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एंड व्हाट डिड दीज क्वींस डू? दे डिसाइडेड दैट वी विल पॉइजन द चाइल्ड। और एक दिन उन्होंने मौका देखकर चौका मार दिया, ठीक है। बाद में जो नौकरानियां आई, उन्होंने देखा कि ही इज लाइंग लाइफलेस। द क्वीन वाज कॉल्ड, एंड व्हेन द किंग गॉट टू नो, ही वाज शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स। ही केम रशिंग, उनका जो मुकुट गिर गया, और जो क्वीन है, जो मदर थी उसकी, अब उसका जो काजल और जो भी मेकअप है वो सब आंसुओं से जो है मिक्सअप हो गया। मतलब राजा रानी लग ही नहीं रहे थे, दे वर क्राइंग लाइक बेगर्स looking at their lifeless newborn child. They were crying a lot and lot a lot a lot. फिर जब ये खबर पूरे साम्राज्य तक पहुंची कि उनका डेथ हो गया, और वो द किंग, वो इतना रोए, इतने देर तक रोए, ही गॉट ऑलमोस्ट ब्लाइंड, अंधे। सो यू कैन इमेजिन द अटैचमेंट ही हैड विद द चाइल्ड। जब इनके गुरु अंगार ऋषि को पता चला तो वो तुरंत उनसे मिलने आए उनके कोर्टयार्ड में, और इस बार नारद मुनि भी साथ में आए जो इनके गुरु थे। और फिर जब वो आए तो जो है उन्होंने राजा को क्या बोला, दैट आई वांट टू, एक्चुअली आई माइट नॉट हैव इट वर्ड टू वर्ड, बट आई रीड इट आउट टू यू, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो आप मेरी वर्ड्स को सुनिएगा प्लीज, ठीक है, और फोकस रखिएगा उस पर, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड्स ऑफ
अंगिरा, इनका नाम अंगिरा ऋषि था, इन्होंने अपने डिसाइपल महाराज चित्रकेतु को बोला वेक अप फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, मतलब सिंपैथी नहीं दिया जहां जाके कोई बात नहीं, डांटा अपने डिसाइपल को, वेक अप फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. Remember what a guru does? Om Agyanam Timirandhasya Jnananjana Shalakaya. O king, what relationship does this dead body have with you? And what relationship do you have with him? You may say that you are now related as father and son. But do you know this relationship existed before his birth? क्या इसके जन्म होने से पहले आप इसके पिता थे? या आप इसके मर जाने के बाद क्या ये आपका ही बच्चा रहा? Does it truly exist now? Will it continue now that he is dead? No. O king, as ओके, सो दिस, ये ऐसा इनका जो है फटकार लगाया गया. और उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि जो वहां पर आए, नारद मुनि ने, एंड डांट भी क्यों, डांट भी जो है गुरु किसी एलिजिबल व्यक्ति को डांटते हैं. जो लोग एक्चुअली लर्नड डिसाइपल्स होते हैं ना, वो किसी और से तब जलते हैं जब उनके गुरु ने उनको डांटा. जैसे हमारे में क्या होता है, हम लोग क्लास में बच्चे हैं, क्लास मतलब कोई स्कूल जाता है ना, तो अगर कोई स्टूडेंट का टीचर ने तारीफ कर दिया तो हमें अंदर ही अंदर जलन होती है उससे, इसका तारीफ क्यों किया, हम में क्या कमी है. बट इन रियलिटी अगर टीचर किसी को डांट देता है ना, तब हमको ज्यादा जलना चाहिए. हालांकि हम वैसा करते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई किसी को तभी डांटता है जब कोई किसी से एक्चुअली प्यार करता है, वो उसका गलती को सुधारना चाहता है. एंड डांटने का अधिकार सिर्फ टीचर को है, और टीचर बनने का अधिकार सिर्फ 3 लोगों को है. इफ यू रिमेंबर द पर्पट ऑफ 3.21, फादर, द किंग जो गवर्नमेंट, या फिर द टीचर, ये 3 ही लोगों जो टीचर है, जिनको टीचर बनने का हक है. ठीक है, मतलब जैसे मान लो बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल का टीचर, और घर में पेरेंट्स जो होते हैं, फादर मतलब फादर मदर दोनों ही हो गया, और जो गवर्नमेंट है, जैसे आप गलती करोगे तो गवर्नमेंट आपको जेल करके पनिश भी कर सकती है, राइट. सो ये 3 ही लोगों को डांटने का, पनिश करने का अधिकार है. दी आर टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो इसलिए इनको डांट पड़ी, बिकॉज महाराज चित्रकेतु what got so blinded for the love of his son कि वो भूल गए. एक्चुअली ही वाज अ वेरी लर्नेड पर्सन, उनको शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था. आफ्टर ऑल ही वाज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, एंड अ गुड किंग. दैट इज वाई उनके गुरु ने उनको डांटा. और इस टाइम नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने अपने मैजिकल पावर से उस बच्चे को लाइफ दे दिया. वो डेड बॉडी जो है अब वो वापस जाग गया वो बच्चा. एंड नाउ ही वॉज नॉट क्राइंग लाइक अ बेबी, ही वॉज स्पीकिंग लाइक अ वेरी लर्नेड पर्सन. नारद मुनि सेड कि देखो आपके जो पिता है वो बहुत रो रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको वापस कॉन्शियस कर दिया. डू यू नो व्हाट द बेबी रिप्लाइड? ही रिप्लाइड, कौन से वाले जन्म के पापा. ठीक है, और यहां चित्र के तो उनके लिए रो रो के पागल हो गए थे. कौन से वाले पापा की आप बात कर रहे हो? दैट वॉज हिज रिप्लाई. एंड ही स्टार्टेड टू स्पीक कि जो है मेरे कर्मों के अनुसार मुझको एक अलग टाइप का बॉडी अपने अगले लाइफ में मिलता है. कभी मैं, किसी जन्म में मैं डेमीगॉड्स का बच्चा था, देवताओं का, किसी जन्म में मैं कुत्ते बिल्ली का बच्चा था, किसी जन्म में मैं सब्जी का बच्चा था, सब्जी. ठीक है, अब वो भी तो लिविंग बीइंग है ना, प्लांट्स ट्रीज था मैं, और अभी हाल ही में मैं ह्यूमन का भी बच्चा हुआ हूं. तो आप कौन से वाले पिता की बात कर रहे हो? दिस वॉज हिज आंसर, द किड. ठीक है, सो आई हैव मिलियंस ऑफ सो कॉल्ड पेरेंट्स, हाउ कैन आई एक्सेप्ट ओनली देम एज माई फादर, जो अभी के लिए मेरे साथ है, मेरे पास है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. और ये इसके बाद जो है, दिस वॉज वॉट नारद मुनि वॉन्टेड हिम टू रियलाइज, महाराज चित्रकेतु. एंड देन दे अंडरस्टूड, उनको वापस जो है पुराना नॉलेज उनका वापस रिवाइव हो गया. और वो जो इल्यूजन में थे, बच्चे के प्रति जो प्रेम था उनका, ऐसा नहीं कि बच्चों से प्रेम नहीं करना चाहिए, बट यू कैन सी ओवर अटैचमेंट क्या होता है. कभी कभी बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ओवर अटैच रहते हैं, राइट. एंड देन यू सी फिर कैसी चीजें होती है. एंड आजकल हमारी टॉलरेंस इतनी कम है, हम जरा डांट नहीं सुन सकते, तो और जो है डेंजरस हो जाता है फिर ये पोजिशन, राइट. सो दिस इज द थिंग, we have to understand that we have to maintain our duty as a good son, good husband, या good father and all these things, but never be over attached. over attached होने का कोई, because now सिर्फ ये बच्चा नहीं है जो इनका जिम्मेदारी था, इनके जिम्मेदारी इनकी बीवियां भी थी, इनके जिम्मेदारी इनका पूरा प्रजा, दैट मीन्स द होल प्लैनेट ऑफ अर्थ था, राइट. सो सिर्फ एक बच्चा का खो जाने से बाकी लोग भी तो उनके बच्चे हैं ना, एक तरह से बाकी लोगों का जिम्मेदारी भी तो उनको लेना पड़ेगा ना. सो दैट इज द थिंग. ठीक है, एंड व्हाट इज सेड हियर कि सोल, नारद मुनि टोल्ड देम, द किंग, कि सोल तो घूमते रहता है, आज इस बॉडी में कल उस बॉडी में है. द रियल डिफिकल्टी इज नॉट टू फाइंड अ फादर एंड अ मदर, वो आपको मिल जाएगा बायोलॉजिकली हर जन्म में.
द रियल डिफिकल्टी इज टू ऑब्टेन अ स्पिरिचुअल फादर, नॉट अ मेटेरियल फादर. दैट मीन्स अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. एक गुरु मिलना बहुत मुश्किल है. ये लकी, बहुत साल 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 के बाद एक मनुष्य को गुरु मिलता है. So that is much more important. ठीक है. दिस इज द स्टोरी. एक और स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हेलो. आई एम सो सॉरी. तो ये स्टोरी है इंद्रदेव की. तो एक बार ना, एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम है बृहस्पति. नाउ ही इज अ ब्राह्मण, बृहस्पति, एंड ही इज अ क्षत्रिय, ही इज अ किंग ऑफ हेवन, राइट. तो बृहस्पति इंद्र से एक बार मिलने आए थे स्वर्ग में. और इंद्र के असिस्टेंट ने जब उनको बताया कि आपके लिए रुके हैं वो, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी मैं बिजी हूँ. ही वॉज बिजी ड्रिंकिंग वहाँ का जो वाइन है, सोमरस बोलते हैं. एंड ही सेड अभी तो छोड़ो, अभी बाद में मिलेगा, अभी हम बिजी है, अभी मूड नहीं कर रहा है मिलने का. ऐसा रेस्पॉन्स दिया जैसे आपके घर में कोई आता है मेहमान तो और आपको मन नहीं है जाने का. तो ही ओवरहर्ड, बृहस्पति को सुनाई दे दिया कि अंदर से क्या बात हो रही थी. और दिस इज अ डिसरेस्पेक्ट. आपके घर कोई गेस्ट आता है, स्पेशली अ ब्राह्मण, एज अ क्षत्रिय, यू आर सपोज टू ग्रीट हिम. डू यू रिमेंबर लास्ट संडे वी डिस्कस, जब सुदामा कृष्ण के घर आए थे तो कृष्ण ने कैसे सुदामा को ग्रीट किया. और इनको देखिए. ठीक है. तो बृहस्पति गॉट वेरी एंग्री एंड ही कर्स्ड हिम टू बिकम अ पिग. ही फेल डाउन फ्रॉम हिज पोजिशन ऑफ इंद्र, केम टू द लोअर प्लैनेट्स, ही बिकेम अ पिग. तो वो जो मतलब मिस्टर पिग बना, तो उनका एक मिसेस पिग भी बना, उनका जूनियर जूनियर पिग्स भी बना, बेटा पिग, बेटी पिग. ठीक है. तो उनका पिग परिवार हो गया. और वो खेल रहे हैं, 1 साल के लिए उनको पिग बनने का श्राप मिला. तो वो बन गए, खेल रहे हैं. अब पिग तो कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, आप लोग जानते हो. ठीक है. उसका पूरा लाइफ गंदगी भरा है. अब 1 साल खत्म हो गया. तो उनको लेने उनके फ्रेंड आए, उनके ऊपर के वेल विशर सीनियर ब्रह्मा जी आए. एंड ही केम कि चलो चलो भाई, टाइम हो गया, 1 साल हो गया, चलो चलो हम लोग को लेने आए, देखो क्या हालत हो गया तुम्हारा, चलो चलो जल्दी चलो. और जो वो पिग है, मतलब इंद्र जी, वो बोलते हैं कि अरे तुम कौन हो भाई, मेरे दोस्त, तुम कब से, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं आपको. और मैं यहाँ पे इतने अच्छे से अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, ये पूरे बिरादरी का मैं सरपंच हूँ, लीडर हूँ मैं. किसी का भी प्रॉब्लम होता है, देखो वो जो गधा है वहां पे, उसका कल कोई डिस्प्यूट था, उसको हम सॉल्व करके दिया. मतलब हम ये लोग का लोकल लीडर बन गए. और ये मेरा परिवार है. हम अपना समाज को छोड़ के कैसे तुम्हारे साथ चला जाएगा, जिसको हम पहली बार मिल रहे, जानता भी नहीं है. ही वॉज नॉट रेडी टू गो. और फिर ब्रह्मा शोड हिम कि डू यू सी व्हाट डेंजरस पोजिशन यू आर इन अ वेरी लोअर स्पीशीज, इन अ लोअर प्लैनेट. एंड वो देखो वो कसाई, दिस इज अ स्लॉटर हाउस एक्चुअली द लोकेशन. देखो वो कसाई, वो बच्चर है, वो आके अभी तुमको, तुम्हारा पूरा परिवार को काट के मारेगा अभी वो. बिकॉज पिग का मीट, फ्लैश कंजम्पशन करेगा, अपने कस्टमर्स को बेचेगा. पर उसको लग नहीं आता, अरे क्या कुछ भी बोल रहा है. वो गाना गाने लग गया अपने बच्चों के साथ, गाना गाने लग गया, एंजॉय करने लग गया. अच्छा, हमको कुछ होगा, ऐसे ताना मारने लग गया ब्रह्मा को. तो उसके बाद जो है, थोड़ी देर बाद फिर से ब्रह्मा ने उसको दिखाया, देखो ये आ रहा है, अगला नंबर तुम्हारा ही कटने का है, निकलना है तो निकल लो. नाउ वॉचिंग डेथ, उसको डर लग गया. वॉचिंग डेथ ही थॉट कि अरे यार, डेथ से तो मेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा यहाँ पर, तो क्या पता ये फ्रेंड ही बचा ले. और उसके भरोसे his soul got back to heaven where it belonged. And then his consciousness got restored, his memory got restored कि क्या हुआ था. ठीक है. That is what he said, that actually this living, this life we are having, this is actually more like a dream, a temporary period, a dream. Our real identity, हमको ऐसा लगता है ना कि अभी जो हम है, ये हमारी डोमिनेंट आइडेंटिटी है. बाद में जो होगा वो ऊपर जाके देखा जाएगा. बट उल्टा है, ऊपर से हम यहाँ पर आए, अभी हम यहाँ पर एक ड्रीम स्टेट की तरह जी रहे हैं, एक फॉल्स इल्यूजन में, कि यहाँ जो है वो परमानेंट है, मैं हमेशा रहूंगा, एंड ये मेरा परिवार हमेशा रहेगा. तो दिस इज द थिंग, वी हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंद्र, दिस इज द स्टोरी ऑफ महाराज चित्रकेतु. इतने महान पर्सनैलिटीज अगर इल्यूजन में गिर सकते हैं, देन हु आर वी. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे फॉर द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा, कि हम प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है. दैट इज द थिंग. सो 2 श्लोकास कंप्लीट हो गया हमारा. अब हम थर्ड श्लोका पे आते हैं. एंड इसको कौन रीड करेगा, प्लीज रेज योर हैंड्स. यश, वुड यू लाइक टू रीड?
युक्ता अग्रवाल। Uh, O Saikin of Bharata, you should understand that I am also the knower of all, knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. थैंक यू माता जी। ओ स्कायन ऑफ भरत, ठीक है, कि भारत वंशी के हो आप, ऑफ द ग्रेट किंग भरत, उसके आप डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम द नोअर इन ऑल बॉडीज, जितने भी बॉडीज है, नॉट जस्ट ह्यूमन बॉडीज, एनी लिविंग एंटिटी, उसके अंदर आई एम ऑल्सो लिखा है। ऑल्सो मतलब श्लोका 2 में सोल की बात की गई थी कि तुम्हारा सोल है द नोअर ऑफ द फील्ड। ये फील्ड है, क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ जो है फील्ड का नोअर सोल है। लेकिन ऑल्सो विद द सोल आई एम देयर एज द नोअर। लेकिन अ सोल इज द नोअर ओनली ऑफ हिज बॉडी। मैं नहीं जानता कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिशा शर्मा माता जी है, अब उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है, नींद आ रहा है, या क्या है, मैं नहीं जानता, राइट। आई एम द नोअर ऑफ माई बॉडी, यू आर द नोअर ऑफ योर बॉडी, लेकिन आई एम ऑल्सो देयर बट द नोअर ऑफ ऑल बॉडीज। सबके अंदर परमात्मा है। सो एक्चुअली क्या होता है ना, यमराज का जो कोर्ट होता है, जो पुण्य करते हैं उनको भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट इज अ कोर्ट, राइट। तुम आप गिल्टी प्रूफ है या इनोसेंट प्रूफ हुए, वो बाद में पता चलेगा। सो पायस एंड द सिंफुल, दोनों टाइप के लोगों को यम लोग जाना पड़ता है, ट्रायल फेस करना पड़ता है कोर्ट में, फिर उनको अपना प्लेनेट अलॉट होता है। बट ओनली डेवोटी इज द वन जिसको जो है यमलोक नहीं जाना पड़ता। वाई? बिकॉज यमदूतस को इंस्ट्रक्शन है यमराज का, वी नो फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अजामिल, राइट, कि 10 कोस दूर रहना कोई भी डेवोटी से। अगर आपके गले में कंठी माला है 24/7, स्पेशली द पॉइंट ऑफ आवर डेथ, नो यमदूत इज कमिंग टू टच यू। अगर सर में तिलक है, अगर आपके हृदय में शास्त्र के प्रति और कृष्ण प्रेम के प्रति भावना है, ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और जो ऑफ कोर्स यमदूत नहीं आते तो कौन आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाने के लिए? विष्णुदूत आते हैं, राइट, एज पर द स्टोरी ऑफ अजामिल। सो द पॉइंट इज आई एम द नोअर इन ऑल बॉडीज, तो सुपर सोल हर बॉडी में है। और वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस यमराज थिंग? बिकॉज यमराज के पास जब कोर्ट में जाते हैं पुण्य और पाप करने वाले लोग, तो 11 विटनेसेस होते हैं। मतलब हमको लगता है ना, अरे कर लो, कुछ गलत काम कर लो, कौन देखेगा, किसी को नहीं पता चल रहा है, देखा कौन, अकेला था हम तो। लेकिन यमराज के कोर्ट में आपका अच्छा और गलत सब दिखाने के लिए 11 विटनेसेस होते हैं, जो पूरा जिंदगी आपको देख रहे हैं। कौन 11 विटनेसेस? आई गिव यू द लिस्ट समडे एल्स, बट उसमें से एक चांद है, एक क्या बोलते हैं, एक सूरज है, और एक आपका सुपर सोल है। सुपर सोल बिकम्स अ विटनेस इन यमराज कोर्ट, यू कैनॉट हाइड फ्रॉम इट, ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। इस बॉडी को और इस नोअर को समझना ही ज्ञान है। मतलब ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जिसको डिफरेंस पता है, शरीर और आत्मा का डिफरेंस पता है, बॉडी और नोअर का डिफरेंस पता है, वो ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है। दैट इज माई ओपिनियन। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी, साइंस, केमिस्ट्री, ये सबको जानने वाला ज्ञानी है फॉर द टेम्पररी कोर्स ऑफ टाइम। अभी के लिए आपका मार्क्स अच्छा आएगा, आपको जॉब अच्छा मिलेगा, आपका जीविका अच्छा चलेगा, बट इन द लॉन्ग टर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, ज्ञानी उसको ही बोलते हैं जो शरीर आत्मा का फर्क रियलाइज करता है। नो नहीं, नोइंग इज अ डिफरेंट थिंग, रियलाइज करता है। बिकॉज रियलाइज करना मतलब अब आप उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, राइट। सो यू कैन सी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू ऑल्सो डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड, बट आवर सुपर सोल्स दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है। इट्स वन, सुपर सोल इज वन। तो ये जो है, इसको आप प्रधान के हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे ना एक एम्पायर है, एक राजा का एक एम्पायर है, तो उसमें ना मान लीजिए फार्मर्स रहते हैं। अब एक फार्मर को सिर्फ अपना प्लॉट ऑफ लैंड के बारे में पता है कि यहाँ पर हम खेती करता है, ये इसका बाउंड्री है, यहाँ पर ये होगा, वहां पे वो होगा। बट जो किंग है उसको सारे जमीन के बारे में पता रहता है। वही बात है, ठीक है। और राइट, सो दिस इज द डिफरेंस। हम ह्यूमंस हैं, हमको जीव आत्मा बोलते हैं। आत्मा है और जीवित है, जीव आत्मा, और गॉड इज परमात्मा, ठीक है। देन हम लोग इनफाइनाइट है, हम लोग अनु हैं, छोटे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज स्मॉल, स्मॉल गॉड्स, हम लोग छोटे छोटे ईश्वर है, ठीक है। और कृष्णा इज इनफाइनाइट, ठीक है, विभु। वी आर कॉग्निजेंट, मतलब अवेयर ओनली ऑफ आवर बॉडी, बट कृष्णा इज कॉग्निजेंट ऑफ एवरी वन एंड एवरीथिंग, एंड वी आर
अ सर्विटर, हम सर्वेंट है, एंड ही इज अ मास्टर. वी आर भोक्ता द सस्टेन एंड ही इज भोक्ता द मेंटेनर. मतलब रिमेंबर, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, ही इज द मेंटेनर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड वी आर द मेंटेन्ड, वी आर द वन जिनका वो केयर करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. नाउ श्लोका नंबर 4 कौन रीड करेगा? प्रियांशी जैन. Now, please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are. Hence, it is produced who that knower of the field of activities is and what his influences are. Hare Krishna. थैंक यू. नाउ प्लीज हियर माई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. अब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, मतलब ये जो बॉडी है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, FOA, रिमेंबर व्हेन आई से FOA आई मीन द बॉडी. ये बॉडी किस चीज से बनी है, इस बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और एक बार ये प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद जो है इस फील्ड को जानने वाला कौन होता है. ठीक है, और इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन करते हैं, मतलब इस बॉडी के बारे में अगले श्लोका में हमें बताया जाएगा. ठीक है, क्या क्या 6 चीज जो भी ये देखा, कॉम्पोजिशन किससे बॉडी बना, बॉडी का क्या क्या क्वालिटीज है, बॉडी में 6 टाइप का चेंजेस होता है, बॉडी किस चीज से बना है, ओरिजिन क्या है. ठीक है, कि कहाँ से वो बॉडी को जन्म मिला, और कौन इस बॉडी के बारे में जानता है, एक्चुअल आइडेंटिटी, और लास्ट में इस आइडेंटिटी को जानने वाले के पास किस टाइप का पावर्स होता है. बट बिफोर कृष्णा टेल्स दैट, वो एक चीज पहले ही बोल दे रहे हैं कि प्लीज रीड दिस, मानसी मित्तल माता जी. Who would like to read this part? Disha Sharma माता जी. Hare Krishna. That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reason as to cause and effect. Thank you माता जी. Before Krishna giving this knowledge, कृष्णा भगवत गीता का एक श्लोका में सामने से अपने वचनों से बोल दिए हैं कि जो मैं बोलने वाला कोई पहली बार नहीं है. दिस नॉलेज इज ऑलवेज बीन अवेलेबल इन द वैदिक राइटिंग्स. ठीक है, वेदांत सूत्र मतलब वेदास वैदिक स्क्रिप्चर्स में है. सो यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ वेदास को दोबारा से एस्टेब्लिश किया जा रहा है. और वो क्या है? ओके, बाय द वे, अथॉरिटी से मुझे आपको 3 वर्ड से आज परिचित करना है: गुरु, साधु एंड शास्त्र. वी नीड ओनली दीज 3 थिंग्स इन लाइफ टू सेव अस एंड टू गिव अस द राइट डायरेक्शन. की अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर है, ऐसा नहीं कि किसी भी फ्रॉडस्टर ने कुछ भी लिख के कुछ भी मतलब ज्ञान दे दिया. अगर कोई फैक्ट है जो गुरु, आपका जो स्पिरिचुअल मास्टर है, फॉर एग्जांपल श्रीला प्रभुपाद, और जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, गुरु. देन साधु, साधु मतलब ऑल द सीनियर डेवोटीज, द आचार्यस, जो उनके ऊपर के डिसिप्लिन सक्सेशन में रहे हैं. एंड शास्त्रस, लिखित रूप में भी इसका प्रूफ है शास्त्रस में, जैसे गीता, भागवतम, पुराण, उपनिषद, कुछ भी हो सकता है, रिटन बाय वेद व्यास और सम अदर ग्रेट आचार्य. अगर ये तीनों जगह में कोई फैक्ट का मेंशन है तो ही वो फैक्ट करेक्ट है. सो गुरु, साधु एंड शास्त्र, ये 3 चीज का मोहर, स्टैंप लगना जरूरी है, तभी हम किसी फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ कृष्णा इज टेलिंग दिस थिंग. अब कृष्णा फैक्ट बताएंगे कि ये FOA, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ये बॉडी में क्या किस चीज से बनी है ये बॉडी. सो आई वुड वांट, हु वुड लाइक टू रीड दिस? दिव्यांग केजरीवाल. The 5 great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind. The 5 sense objects describe hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. थैंक यू सो मच. ये डिजायर से पहले जो भी चीजें हैं उसको अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? प्लीज टेल मी, समवन रेज योर हैंड्स. यहां तक ऑब्जेक्ट्स तक जो लिखा है, इन सबको आप प्लस करोगे तो कितना एलिमेंट्स आ रहा है? इज इट टू हार्ड मैथमेटिक्स?
ट्राई करिए, कोई फॉर्मूला अगर लगाना है तो फॉर्मूला लगा के ट्राई करिए, या कॉमन सेंस से भी आई थिंक हो जाएगा मेरे हिसाब से। 5 एलिमेंट्स प्लस 6, ठीक है, फॉल्स ईगो प्लस 7 इंटेलिजेंस प्लस 8 अनमैनिफेस्टेड प्लस 10, ठीक है, तो 18 हो गया, 8 प्लस 10, फिर माइंड नंबर 19 प्लस 5 सेंस ऑफ दिस, तो 24 हो गया। डिड यू गेट मी? 24 हो गया ना? ठीक है, 5 10 और 5 तो है ही, तो 20 तो हो ही गया था। और 4 क्या चीज था? फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, अनमैनिफेस्टेड एंड माइंड, ये 4 चीज। 24 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना है। ठीक है, कैसे? दिस इज वेयर आई हैव सिंप्लीफाइड द होल थिंग फॉर यू। ये एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं, 24 एलिमेंट्स, ठीक है। तो समरी ऑफ आवर बॉडी, फील्ड ऑफ एक्टिविटी मतलब आवर बॉडी जो 24 एलिमेंट्स से बनी है। तो महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत बोलते हैं, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, यू रिमेंबर दिस राइट? ये दुनिया कैसे बनी है? अर्थ मतलब मिट्टी, वाटर, फायर, एयर, ईदर, ईदर मतलब स्पेस, ठीक है। बिकॉज यू से आपको लग सकता है कि एयर और ईदर में क्या डिफरेंस है, बट देर आर सम प्लेसेस, साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, वैक्यूम, कुछ जगह में हवा नहीं होती हो तो उसको वैक्यूम बोलते हैं, बट वहां ईदर तो है, स्पेस तो है। तो दैट इज द थिंग। ये 5 हो गया। अब और क्या हुआ? 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इनको ज्ञान, ज्ञान इंद्रिय सेंस बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान इंद्रिय मतलब ज्ञान लेने वाली 5 इंद्रिय होती है, ये आपको पता है, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। देन कम्स दिस थिंग, 5 कर्म इंद्रिय सेंसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। कर्म इंद्रिय, इससे आप काम करते हो, तो यू एक्चुअली हैव 10 सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, और ये 10 वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस एंड जेनिटल्स, ये लास्ट के दो हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या लोअर ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, मतलब सेंसेस का किस चीज में जो है उनका फंक्शन है। एक होता है कि एक जैसे डेड बॉडी है और डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस है तो वो जीवित बॉडी है। सिमिलरली सेंसेस आर डेड अंटिल दीज फीचर्स यू आर ब्लेस्ड विद। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति के पास कान तो है, दो दो कान दिख रहा है, बट वो उसके पास साउंड का वो फीचर ही भगवान ने नहीं दिया, बहरा है वो, तो कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? सो व्हाट डू दे नीड? दे नीड फॉर्म, मतलब आईज को देखने के लिए विजन, फॉर्म चाहिए, नाक से स्मेल करने की एबिलिटी चाहिए, और ईयर से सुनने की एबिलिटी चाहिए, साउंड, देन टच, कुछ फील होना, एंड देन टेस्ट, टंग का टेस्ट फील होना, ठीक है। 20 हो गया, 5 5 5 5। लास्ट 4 थिंग्स, मन, बुद्धि, अहंकार, फॉल्स ईगो, और अनमैनिफेस्टेड मतलब क्या है? हम जब बॉर्न होते हैं तो हम बॉर्न होते ही सतगुण, रजगुण या तमोगुण में नहीं होते हैं। हमारी पुरानी जन्म की इंप्रेशंस, फिर इस जन्म में हम जो एक्टिविटीज करते हैं, देखते, सुनते, सीखते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को किसी डोमिनेंट मोड में मैनिफेस्ट करते हैं। सो हमारे अंदर जब पैदा होते हैं हम, तो गुडनेस भी था, पैशन भी था, इग्नोरेंस भी था। अब डोमिनेट क्या करेगा? वो हमारा शिक्षा, हमारा एक्टिविटीज, हमारा थॉट्स डिसाइड करेगा, ठीक है। सो ऑल 3 मोड्स आर लाइंग इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। डोंट वरी, इट्स डोंट हैव टू टेक इट डिफिकल्ट, जस्ट एंजॉय द सेशन, ठीक है। सो 24 हो गया। अब ये 24 इंटरेक्शंस होता है हमारे अंदर, तो हमारा शरीर बना। और अब ये शरीर क्या झेलता है? ये शरीर को कभी कभी दुख भी होगा, कभी कभी खुशी भी होगा, कभी कभी उसको डिजायर्स होगा, कभी कभी उसको हेट्रेड फील होगा, डिजायर पूरा नहीं हुआ तो, मतलब डुअलिटी में बन जाएगा। ये शरीर बना ही ऐसे है कि हम हमेशा डुअलिटी में लटकते रहेंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कम टू द करेक्ट प्लेटफॉर्म एंड कम बिकम इक्विपॉइज्ड विद आइदर डुअलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। सो देर आर 6 स्टेजेस, रिमेंबर बॉडी का 6 स्टेजेस क्या था? सबसे पहले वो बर्थ लेता है, बेबी, फिर वो ग्रोज होता है। अभी आप लोग जो 12-13 साल के बच्चे हैं, आप लोग का ग्रोथ पीरियड चल रहा है, हाइट बढ़ता है, प्यूबर्टी आता है। देन स्टेज, जैसे 20-25 के एज में दे आर यंग पीपल। देन 30-40 आते आते दे आर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करते हैं। देन 50-60 आते आते वो ड्विंडल, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, अब ज्यादा काम नहीं कर सकते। एंड लास्ट में अ पॉइंट ऑफ डेथ कम्स, बाय 70-80 ईयर्स दे डाई, ठीक है। सो दिस इज द स्टेज। और हम जो या दैट इज द थिंग। सो इफ यू रिमेंबर, ये दुनिया 8 एलिमेंट से बनी थी, चैप्टर 7 में डिस्कस किया था। 5 ये ग्रॉस एलिमेंट्स, ग्रॉस मतलब टच कर सकते हो, देख सकते हो आप इसको, ठीक है। और 3 थे सटल एलिमेंट्स, विच वॉज माइंड, इंटेलिजेंट एंड फॉल्स ईगो, रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? सो वो रहा, तो हमारा शरीर भी इससे बना, ठीक है। और या these are the 24 elements, and this is what Lord Krishna is telling to Arjun.
नाउ वी कम टू अनदर पार्ट। देखिए हमने ना ये डिस्कस किया था अभी, वाइज क्वेश्चंस, 7 श्लोकास हो गया हमारा। वाइज क्वेश्चंस, अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कृष्ण स्टार्टेड टू आंसर देम। सबसे पहले तो बॉडी का जो फील्ड है, फील्ड को समझा दिया, ये मैदान है और इस मैदान को जानने वाले कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस फील्ड? आंसर मी, माय गॉड, आंसर मी प्लीज, डर लग जाएगा मुझे ऐसे। कितने लोगों को पता है इस बॉडी के बारे में? 2। ठीक है, 2। कौन कौन दो, अब ये बता दीजिए कौन दो। प्लीज ट्राई, रेज योर हैंड्स, मेक मिस्टेक्स, आई एनकरेज यू टू मेक मिस्टेक्स। यस, तेजस्वी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, me and the super soul. यस, सोल एंड द सुपर सोल। ठीक है, बस फर्क ये है कि मुझे सिर्फ अपनी ही फील्ड के बारे में पता है और बाकी को, सुपर सोल को हर बॉडी के बारे में पता है। अब नया पार्ट आएगा जो एक ही श्लोक का है टेक्निकली, आइटम्स ऑफ नॉलेज। अब ज्ञान किसको भगवान बोल रहे हैं? सो ही इज एड्रेसिंग अर्जुन क्वेश्चंस वन बाय वन। और ये श्लोका खत्म होते ही, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं, इसके बाद आत्मा परमात्मा की डिस्कशन होगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस एंटर द सेकंड पार्ट 2। तेजस्वी माता जी, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, सो प्लीज रीड इट। हाँ तेजस्वी माता जी, यू कैन गो हेड, प्लीज रीड इट। Hare Krishna, humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from the entanglement with children, wife, home, and the rest, even mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search of the absolute truth. All these are declared to be knowledge, and beside this, whatever there may be is ignorance. Thank you, Mataji. It's a long sloka, but it is 5 slokas combined. So you have to see this long translation. And it's a very beautiful translation. तो क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहला वर्ड, एंड यू हैव टू फोकस, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी मतलब अगर कोई आपका तारीफ कर दे तो बहुत खुश नहीं हो जाओ, फुल मत जाओ। और कोई अगर बेइज्जती कर दे या बुराई निकाले तो बहुत दुखी मत हो जाओ या बहुत गुस्सा मत हो जाओ, नाराज मत हो जाओ। बी एट इक्वल, ह्यूमिलिटी। ठीक है, प्राइडलेसनेस। प्राइडलेसनेस मतलब जो होता है कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ना दिमाग बहुत चलता है, मतलब टेढ़ा बुद्धि बोलते हैं। मतलब कोई कुछ लोग होते हैं जो सिंपल सोबर होते हैं, जैसे हुआ, मतलब दे हैव नो डुप्लीकेसी। सो डुप्लीकेसी कब होता है? व्हेन वी हैव प्राइड, व्हेन वी वांट टू जस्ट सिंपली गेट आवर थिंग डन, हमारा काम निकल जाना चाहिए। ठीक है, सो प्राइड जो है हमारे अंदर, फॉल्स प्राइड नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस। नाउ देर इज समथिंग हियर। नॉन वायलेंस का मतलब आपको पता है, कोई नया वर्ड तो है नहीं, लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, अगर यू हैव टू डू वायलेंस टू मेंटेन पीस, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई, जैसे आर्मी अगर लड़ाई कर रहा है टू मेंटेन पीस, देन दैट फाइटिंग इज ऑल्सो एक्चुअली नॉन वायलेंस ओनली, बिकॉज द हायर पर्पस इज टू मेंटेन पीस। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो सेट कि कभी कभी हम लोग पीचिंग करने में हेजिटेशन करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ वायलेंस। क्या क्या लॉजिक है इस बात का? टू हेजिटेट इन प्रीचिंग इज ऑल्सो वायलेंस। कैसे? इट इज अ सटल फॉर्म ऑफ वायलेंस, बिकॉज हमारे नियर एंड डियर वंस को अगर हम प्रीच नहीं करेंगे तो वी आर अंश्योरिंग देयर डाउनफॉल। ठीक है, सो दैट इज वायलेंस ओनली, कि हम उसको नहीं मार रहे हैं लेकिन वो खुद को तो मार ही रहे हैं, जिससे हम उनको रोक नहीं रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड प्रीच। नाउ टॉलरेंस। ठीक है, वी शुड ऑलवेज बी टॉलरेंट despite external weather, despite external words of other people. Simplicity, एकदम simplicity मतलब अंदर कोई दूसरा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल, कोई नो इनर evil inside you. Approaching a bona fide spiritual master, I have stressed it enough today. ठीक है, चित्रकेतु का स्टोरी रिमेंबर। देन क्लीनलीनेस, नाउ क्लीनलीनेस मीन्स अंदर से भी क्लीन होना। ठीक है, अंदर थॉट से भी क्लीन होना,
नॉट जस्ट बाहर से क्लीन हो गया, लेकिन अंदर किसी के प्रति गलत भावना है, गलत इंटेंशंस और डिजायर्स है। फिर स्टेडीनेस, टू रिमेन स्टेडी, काम, कलेक्टेड। सेल्फ कंट्रोल मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, इंद्रियों से होगा मन पे कंट्रोल, मन से होगा बुद्धि पे कंट्रोल, राइट। रेनंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, गलत चीजें जो हैं, फॉर एग्जांपल नो ड्रिंकिंग, नो गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इलिसिट रिलेशनशिप्स, तो उस चीज को रेनंशिएट करना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ रियल ईगो। तो ईगो होना चाहिए, आई वॉन्ट यू टू बी ईगोइस्टिक, बट वी आर ऑल इन फॉल्स ईगो, दैट इज रॉन्ग। आई वॉन्ट यू टू बी इन रियल ईगो। ईगो मतलब क्या होता है? ईगो मीन्स आई, मैं, आइडेंटिटी, माई आइडेंटिटी, आई, मी, माई सेल्फ, राइट। What is our real ego? Real identity ये है that I am a spirit soul and I am a part and parcel of Lord Krishna. This is my real identity. But we are living in a false ego. मैं तो इस आदमी का बेटा हूं, ये मेरा घर, ये मेरा दौलत है, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा फोन, राइट, ये मेरे पास बिजनेस है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा परिवार, मतलब इन द सेंस कि परमानेंटली यही है मेरा परिवार, इससे पहले कभी कोई था नहीं, इसके बाद कोई आएगा नहीं। सो ये फॉल्स ईगो। सो बी इगोइस्टिक फॉर गॉड्स सेक, आई वांट यू टू बी, बट इन द राइट वे। हम इतने बेवकूफ है इंसान, हमको ईगो ईगो मतलब हमको लगता है कि हम इगोइस्टिक, हमको तो ईगो भी रखना नहीं आता। सो प्लीज हैव रियल ईगो इनसाइड यू। एंड द परसेप्शन ऑफ द इवल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज जो है, इसका नॉलेज होना कि दीज थिंग्स आर इवल, वी हैव टू रिमेंबर दैट। सम पीपल आर ट्राइंग टू अवॉइड ओल्ड एज बाय थिंकिंग कि हम अपना चूल को ब्राउन ब्लैक कलर कर लेता है, या झुर्रिया छुपा लेता है कॉस्मेटिक्स करके। सम पीपल आर ट्राइंग टू चीट डेथ, ठीक है, और डिजीज, बट एक पॉइंट पे तो ये आएगा ही आएगा। तो टू नॉट गेट टू शॉक जब ये हो जाए। डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट मेंटेन करना। फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट विद चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड रेस्ट, ठीक है। तो ओवर एंटेंगलमेंट नहीं करना, बट वी शुड बी गुड फैमिली मेंबर्स, डू आवर ड्यूटी, बट नेवर बी ओवर अटैच्ड टू द पॉइंट कि हम अपनी रियल आइडेंटिटी ही भूल जाए। इवन माइंडेडनेस, इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग, सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट एक व्यक्ति अगर डिटैच होकर अच्छे से अपना फैमिली रिलेशंस निभाता है ना, तो वो एक अच्छा फैमिली मेंबर बन सकता है। बिकॉज वेन यू आर इमोशनल, दैट इज वेन यू मेक मिस्टेक्स। कोई अपने बच्चे से इतना प्यार करता है कि समाज में उसकी गलतियों को छुपाने लग जाए, फिर तो वो बच्चा बिगड़ेगा ना। तो दैट इज द थिंग। इवन माइंडेडनेस अमिड प्रेजेंट एंड अनप्रेजेंट इवेंट्स, कॉन्स्टेंट अनअलॉयड डिवोशन टू मी मतलब प्रेम अंजन गौर हरिदास को डिवोशन दो, राइट। दिस इज कृष्णा, डिवोशन टू कृष्णा। एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस, अगर आपको अकेले भी रहना पड़े तो यू शुड फील सफिशिएंट। आज के डेट में हम अकेले नहीं रह सकते, हाँ अकेले रह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक हमारा प्यारा सा प्रेमिका भी रहेगा, राइट। सो इसके बिना रहना एक्चुअली अकेले रहना है, वरना अकेले तो हम लोग रहना सीख गए हैं, हम लोग छोटे से एज में बाहर जाके खेलने वेलने की आदत चली गई है, बट विदाउट एनी स्टिमुलेशन। तो ये होगा चैंटिंग करने से। कॉन्स्टेंट, ओके या फाइन। डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, ऐसे नहीं बोला कि अबैंडन द जनरल मास ऑफ पीपल एंड गो टू द जंगल। डिटैचमेंट, ठीक है। यू गो टू कॉलेज, ट्यूशन, आपको आपके सामने ढेरों लोग मिलेंगे जो गाली गलौज कर रहे हैं, या जो गलत टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, जो अपने ही जो है मे बी टीचर्स को या अपने ही पेरेंट्स को बदनाम कर रहे हैं पब्लिकली। तो यू हैव टू मेक द चॉइस। यू आर देयर क्लासमेट्स और फ्रेंड्स, पढ़ाई के लिए यू टेक देयर हेल्प ऑल्सो, बट when you can see that they are doing the wrong things, you don't have to learn the wrong things from them, ठीक है। गलत आदतों का पालना, गलत नशा करना, and all these things. Accept the importance of self realization, ठीक है। सेल्फ मतलब रियल ईगो रखो, सेल्फ रियलाइजेशन करना। एंड फिलोसॉफिकल सर्च, जो भी हम कर रहे हैं गीता क्लास में, सर्चिंग फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। दिस लॉर्ड कृष्णा टेल्स टू बी नॉलेज, एंड बिसाइड्स एनीथिंग जो इस लिस्ट में नहीं है, दैट इज इग्नोरेंस। सो ज्ञानी वो है जो इन चीजों का ज्ञान ले रहा है कि हाउ डू आई बिकम प्राइडलेस, हाउ डू आई बिकम नॉन वायलेंट, हाउ डू आई बिकम टॉलरेंट। बट नॉन वायलेंट मतलब वो नॉन वायलेंट नहीं जो हमको इंडिया में सिखा दिया गया है। बिकॉज आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि गांधी जी के साथ हर ओकेशन में दो अलग अलग कोई फीमेल्स रहती थी, ठीक है, विथ हर। आई डोंट नो व्हाट रिलेशन दे हैड विथ हिम, बट द पॉइंट इज, एक बार एक रिपोर्टर ने बहुत चालाकी से क्वेश्चन किया कि इफ इन योर प्रेजेंस someone is harassing these females, will you not do violence to scare them away? Will you just keep standing and tolerating it non-violently?
तो गांधी जी को थोड़ा सोचने का समय लगा, एंड ही आंसर्ड, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई प्रिंसिपल्स. दैट वाज हिज आंसर. And when he answered that, then the two girls who were beside him, they left. They left the political movement because if you are not protecting your own people, your own team, then because I told you, right? We Indians are holding a different meaning of non-violence. अगर आपको धर्म की रक्षा करने के लिए या सही चीज करने के लिए या अपने डिफेंस में वायलेंस करना पड़े, then that violence is not violence. ठीक है? All right. So this is the sloka which we just discussed, and now we come to a new part, जिसमें हम डिस्कस करेंगे about ज्ञान, the object of knowledge. We are going to discuss about the soul and the super soul now in the next 4 slokas, which are very small. So let us read them fast. I'll read it for you. I shall, अब कृष्णा बोलते हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा the knowable, मतलब किस चीज को एक्चुअली जानना है. Knowing which you will taste the eternal, जिसके बाद जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा. ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण मतलब यहां भगवान की बात हो रही है, ब्रह्म ज्योति वाला ब्राह्मण. द स्पिरिट, बिगिनिंगलेस एंड सबऑर्डिनेट टू मी, लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. मतलब ये जो दुनिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड जहाँ कॉज एंड इफेक्ट होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, पुण्य पाप होता है, कर्म लगता है, कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट का दुनिया से ऊपर हूं मैं, ये मेरे से सबऑर्डिनेट है. ठीक है. सो बट नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि एक्चुअली जानने लायक क्या है इसमें, इस दुनिया में. तो अब वो परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. हीज मतलब परमात्मा की बात कर रहे हैं. कृष्णा बोलते हैं कि एवरीवेयर आर हीज हैंड्स एंड लेग्स. सुपर सोल परमात्मा की. कौन सा विष्णु हो गया ये परमात्मा, कौन बताएगा? If you are maintaining a copy by any chance, तो you must have written it. Check, माता जी. प्रभु जी, क्षीरोदक्षा एंड विष्णु. Thank you so much. Perfect. So हर जगह परमात्मा के hands and legs है. You can see infinite. His eyes, his heads, faces, ears everywhere. In this way, super soul exists, pervading everything. तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मतलब एक हीरो अगर आप बोलोगे ना हीरो, तो हीरो कौन होता है, या रक्षक बोलते हैं ना, आवर प्रोटेक्टर, हु इज ऑल प्रेजेंट एनी टाइम एनीवेयर. ही इज प्रेजेंट एनी टाइम एनीवेयर एंड ही इज द नोअर ऑफ एनीवन. उनको यहां से बैठे बैठे पता चलाना चाहिए कि बहुत दूर कोई सफर कर रहा है, किसी को मेरी जरूरत है और मैं तुरंत 1 सेकंड में वहां पहुंच जाना लायक होना चाहिए. बट ये होता नहीं है. मटेरियल हीरोज कांट बी, एवेंजर्स कांट बी लाइक दैट, राइट? एवेंजर्स आल्सो हैव देयर ग्रॉस सेंसेस ओनली टू वर्क विद, राइट? सो एकमात्र रक्षक है हमारा जो हर जगह मौजूद है और सबके अंदर क्या चल रहा जानता है. दैट इज सुपर सोल. ठीक है. एंड नेक्स्ट श्लोका, द सुपर सोल. ओके, देयर इज वन थिंग आई वांटेड टू शो यू हियर. या ओके, ये बाद में आएगा. ओके, 15 श्लोका. द सुपर सोल इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस. हमारी बॉडी 24 एलिमेंट से बनी थी ना, लेकिन ये तभी हुआ जब सुपर सोल हमारी बॉडी को एंटर करती है. ठीक है. Yet he is without senses. सुपर सोल सारे सेंसेस से ऊपर है, लेकिन सुपर सोल किसी सेंसेस के कंट्रोल में नहीं आता है. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He is unattached and he transcends the modes of material nature. सुपर सोल मतलब भगवान ना सतगुण में है, ना तमगुण में है, ना रजगुण में है. He is the master of all modes. किसी के उनके अंडर तो नहीं है, उल्टा उनके मालिक हैं. And what I want to actually tell you in this line is, भगवान का एक नाम है, रिमेंबर, ऋषिकेश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? क्या आपको याद है? कोई ट्राई करेगा? ऋषिकेश मीन्स, ओके, कीर्तिका माता जी प्लीज. प्रभु जी, मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस. यस, सारे सेंसेस का मालिक ऋषिकेश. तो सुपर सोल इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऋषिकेश, क्योंकि सबके अंदर है, सबके सेंसेस के मालिक हैं. ठीक है. मालिक ने हमें फ्री विल दे दी, वो अलग बात है, बट मालिक है वो. नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट श्लोका फॉर टुडे. The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. परमात्मा हर जगह मौजूद है. ठीक है. And because he is subtle, he is beyond the power of material senses to see or to know. Gross नहीं है. Earth, water, fire, air, इधर ये gross है, या आपको महसूस होती है, दिखती है, लेकिन सटल चीजें, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो और परमात्मा, ये सारी चीजें आपको देख नहीं सकते, आप मटेरियल सेंसेस से जान नहीं सकते. इसको आप सिर्फ
तीन चीजों से जा सकते हो। क्या क्या अथॉरिटी थी, क्या स्टैंप है? साधु, गुरु एंड शास्त्र, या गुरु, साधु एंड शास्त्र। ठीक है। ऑल दो फार फार अवे ही इज ऑल्सो नियर टू ऑल। कहने को तो भगवान हमसे दूर है, लेकिन हमारे अंदर ही बसे हैं, ट्रू सुपर सोल। ठीक है। सो ये कौन रियलाइज कर पाता है सुपर सोल को? तो नाउ आई वांट टू टेल यू इंटरेस्टिंग पार्ट। यू कैन राइट द इंग्लिश पार्ट। ठीक है, इट्स गुड इफ यू राइट इट, इफ यू हैव योर कॉपीज एंड पेन्स। कॉन्शियसनेस भी 5 लेवल के होते हैं। हम सब लिविंग बींग्स तो है, बट कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई देवता है ना? तो कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। फर्स्ट, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कवर्ड कॉन्शियसनेस। अन्नमय बोलते हैं, कवर्ड। यू रिमेंबर इन इंग्लिश, दैट्स मोर देन इनफ। कवर्ड कॉन्शियसनेस किस में होता है? एग्जाम्पल, ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, वो यहां वहां चल के जा नहीं सकते, राइट? तो इनका जो कॉन्शियसनेस है ना, बहुत लिमिटेड है। उनको सिर्फ वही दिखता है कि आई हैव टू रेस्ट, आई हैव टू ईट, आई हैव टू डिफेंड, आई हैव टू यू नो एंगेज इन रिप्रोडक्शन, जिसको आप मतलब उनके भाषा में फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना, या अलग अलग टाइप की चीजें उनके लिए हो गई। ठीक है, जर्मिनेशन उनके लिए प्रोडक्शन हो गया। देन कम्स कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस, इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे, नंबर 4 स्टेज पे। ये होता है एनिमल्स के पास, या एक्वाटिक्स के पास, या बर्ड्स के पास। ये कौन सा हो गया? कॉन्ट्रैक्टेड मतलब अब आपको जो है एटलीस्ट एक फीलिंग आ रहा है कि यू फील, आप में इमोशंस है, आप फील कर रहे हो। जैसे कुत्ता को चोट लगता है, ठंड लगता है, गर्मी लगता है, राइट? इमोशंस है उसके अंदर। खुश हो गया तो पूंछ हिलाता है। इसके ऊपर अब यहां ना, पेड़ खत्म, जानवर खत्म, अब इंसानों की टॉप 3 में इंसान आते हैं। सबसे निचला स्तर है नंबर 3 पे, बर्डिंग कॉन्शियसनेस। ये कौन हो गया? इसमें मतलब यू आर कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ये जनरली ना 2 टाइप के लोगों में होता है। या तो जब बच्चा बहुत छोटा है क्योंकि वो बच्चा है, या फिर स्पिरिचुअली आप बच्चे रह गए, दैट मीन्स यू आर एन एथीस्ट, यू डिड नॉट ग्रो अप, यू डिड नॉट बिकम मैच्योर। तो एथीस्ट लोगों का कॉन्शियसनेस बडिंग होता है, बिकॉज वो तो परमात्मा में मानेंगे ही नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। देन कम्स, अब जो है, अब अच्छा स्टेजेस आ रहा है जिसमें हम लोग आ गए, और हम इस स्टेज में है अनफोल्डेड कॉन्शियसनेस। यू हैव टू बी इन आइदर ऑफ दीज टू। ठीक है, 2 से आप धीरे धीरे 1 में जाने का स्कोप है, बट इन तीनों में जाने का स्कोप बहुत कम है। सो दिस इज द सेफ जोन वेयर वी आर इन अनफोल्डेड कॉन्शियसनेस नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है? अभी हमें नॉलेज है सोल की, हमें नॉलेज है। अभी आपको मेरे को नॉलेज तो हो गया ना कि परमात्मा है, आत्मा है, 2 जन है, इस फील्ड में 2 प्लेयर्स है, राइट? टॉप मोस्ट आता है फुल्ली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस। इसमें क्या हो गया? आपको, अब आपने परमात्मा को रियलाइज कर लिया है। मतलब अब आपका वो, रिमेंबर, आत्मा फ्रूट खा रहा है, परमात्मा पैरट बैठा है देख रहा है। तो अब जो है आप फ्रूट खाने में बिजी नहीं हो। अब आपको नॉलेज तो है, बट अब आप फ्रूट से डिटैच हो गए हो। नाउ यू आर टोटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण प्रेम। ठीक है, सो वी आर एट 2, वी आर एट द 4th फ्लोर, वी आर ट्राइंग टू गो टू द टॉप 5th फ्लोर राइट नाउ। 5 levels of consciousness. Okay, then this is today's last sloka, and I will tell you a story before we end the session. So please stay with us. तो although the super soul appears to be divided among all beings, जितने भी बींग्स है सुपर सोल डिवाइडेड है। ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे अंदर सुपर सोल अलग है, और तेजस्वी माता जी के अंदर जो सुपर सोल है वो अलग है, और यश प्रभु के अंदर जो है वो दूसरा कोई भगवान हो गया। अलग अलग विष्णुज है। ही इज नेवर डिवाइडेड, ऐसा गलत है। ही इज सिचुएटेड एज वन। ऑल्दो ही इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही डिवर्स एंड डेवलप्स ऑल। आई विल टेल यू अ स्टोरी नाउ। एक बार ना श्रीला प्रभुपाद एक रूम में बैठे थे, और उनके साथ उनके 3 डिसाइपल्स भी बैठे थे। देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, इस रूम में टोटल कितने लिविंग एंटिटीज हैं आपके हिसाब से? व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? रेज योर हैंड्स, कम ऑन। कम से कम 3-4 लोगों से मुझको आंसर चाहिए। आई रिपीट, श्रीला प्रभुपाद एक कमरे में अपने 3 डिसाइपल के साथ बैठे थे, और उन्होंने सवाल पूछा, हाउ मेनी लिविंग एंटिटीज आर हियर इन दिस रूम अकॉर्डिंग टू यू? ओके, दिशा शर्मा माता जी। प्रभु जी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वाह। कीर्तिका माता जी। प्रभु जी 4। 4। विष्णु प्रभु। प्रभु जी 5। दिव्यांग। 1। 1 मतलब बाकी 3 मर गए क्या? इट्स ओके, आई नो इट्स योर फर्स्ट क्लास, सो इट्स ओके, गुड फॉर ट्राइंग। कृतिका, सॉरी, कृति कश्यप। प्रभु जी 7।
एंड आदित्य सिंह? प्रभु जी 8. पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग क्या क्या नंबर ला रहे हैं, बट इट्स ओके, इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग। तो आई वुड टेल यू क्या हुआ। सबसे पहले तीनों में से सबसे पहले ने जवाब दिया, हम लोग 4 लोग हैं। कैसे? हम 3 और आप 1, 4, सिंपल। दूसरे ने जवाब दिया, हम लोग 8 लोग हैं। और तीसरे ने जवाब दिया, हम लोग 5 लोग हैं। 4, 8 एंड 5। प्रभुपाद गॉट 3 आंसर्स। प्रभुपाद ने सबसे पहले वाले को बोला, यू आर रॉन्ग। Why you are wrong? Because you counted only we humans, but we have super soul also inside us, right? तो वो 8 बीच वाला जिसने 8 बोला वो बहुत खुश हो गया। हाँ देखा, मैंने बोला, इसलिए मैंने 8 बोला, 4 into 2, समझा? But Prabhupada said you are also wrong and the third one is right. Why? Because you see this loka in front of you. हम तो 4 जीव आत्मा है, हमारे अंदर जो परमात्मा है वो एक्चुअली एक ही है। They are not divided, they appear to be divided only. It is never divided. So 4 people of us plus 1 super soul in this room. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एंड I'll not let you go wrong here, हाँ? अगर एक जन बाहर चला गया, उनको पानी पीने जाना था, तो कितने लिविंग एंटिटीज रूम में बच गए? अब आप बताइए मुझको। दिव्यांग? 4। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4, क्योंकि अब श्रीला प्रभुपाद के 2 डिसाइपल है, तो 3 लोग हो गए और एक ही सुपर सोल है भैया, ठीक है? एंड श्रीला प्रभुपाद अगर अकेले हैं रूम में, देन 2, because Srila Prabhupada, his soul and his super soul, because super souls are not divided. So this was last श्लोका for today. जाते जाते वेल एक छोटा स्टोरी है, बट इट्स नॉट रेलिवेंट टू द क्लास, इट वाज जस्ट अ गुड स्टोरी, तो हम इसको अगले संडे डिस्कस कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको दिखानी है, प्लीज बी विथ मी, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू। Okay, so have a look here. I hope you can see something. आपको दिख रहा है? Right? Can you please confirm? जी। Thank you. So we have modified our साधना sheet, ठीक है? अब तक जनवरी के पहले 3 हफ्ते जिन्होंने भरा, I have received them, no doubt. अब से हम एक अलग तरीके से स्टार्टिंग टुडे भरेंगे, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि मैं बस आपके रूल्स बना के चला जाता हूं। आई विल ऑल्सो फॉलो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। द थिंग इज, this is your homework and I will give this Excel sheet to you in WhatsApp group. आप उसको रखिए, even if you don't print out, यहाँ पर आपके लिए काम और आसान हो गया, you can simply type it and save it, ठीक है? क्या करना है आपको, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क जो आज से शुरू हो रहा है, और सैटरडे इवनिंग को मुझे सबमिट आपको करना पड़ेगा। फॉर प्रभुजीज, दे हैव टू सबमिट टू मी पॉजिटिवली। फॉर द फीमेल माताजीज हियर, यू हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो सबमिट इट टू माई मदर, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। ये साधना शीट जो है, आपके पास 10 सवाल पूछे गए हैं, विच कैरी 10 मार्क्स। इफ यू हैव डन ऑल 10, देन यू गेट 100 मार्क्स, ठीक है? और हर सवाल के साथ एक बेंचमार्क है। अगर वो बेंचमार्क आप नहीं पहुंचे तो आपको 10 नहीं, आपको 0 मिलेगा। इट्स एकदम सिंपल, या तो 0 या तो 10। क्या? आई विल शो यू अ सैंपल। ओके, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, गिव मी 1 minute प्लीज। ओके, सो दिस इज अ पिक्चर, यू कैन सी, इसमें कुछ लिखा भी है, ठीक है? सो हैव अ लुक हियर। यहां पर क्या आपको दिख रहा है? राइट, आई हैव रिटन समथिंग हियर। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया है। आप कितने बजे सोने गए, आपने लिख लिया 10 PM, दैट मीन्स कल रात को। फिर आज आप सुबह कितने बजे उठे, यू रोट दैट। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप यू रोट। देन चैंटिंग कितना माला किया, राउंड्स डन बाय कितने बजे तक आपका चैंटिंग कंप्लीट हो गया, बिकॉज एज यू नो कि सुबह सुबह किया हुआ जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ब्रेकफास्ट आफ्टर शावर, मतलब
कुछ लोगों की आदत है कि मैं नहाऊंगा नहीं, या शाम को नहाऊंगा, या खाना खा के नाश्ता करके नहा लूंगा. दैट इज रियली टोटली ऑपोजिट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. So first we need to purify our body. Actually, तो आँख खुलते ही we should go to the washroom and clean ourselves and then shower. So that is yes or no, Y or N. Touching parents' feet every day. If you are staying in a hostel, parents से दूर आए हो, then write at least your mother or someone a Hare Krishna. That is like taking blessings, right? Just text them once. Offering before eating. कि आप कुछ खाने से पहले एक बार भगवान को स्मरण कर लिया. टेम्पल विजिट या सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुलसी आरती कर ली, तो वो मैंने नोट कर लिया. इसको मैंने बड़ा रखा है बिकॉज यू कैन राइट मेनी थिंग्स इफ यू वांट टू. स्टडिंग, कितना पेज पढ़ा या कितना मिनट का कोई यूट्यूब में वीडियो देख लिया. इफ यू वांट गुड कंटेंट्स टू वॉच, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल शेयर गुड स्मॉल बिगिनर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू. एनी अदर एक्टिविटी, दिस इज टोटली योर जोन. एक्चुअली इसका नाम है फीडबैक. आप कुछ लास्ट संडे का सेशन से फीडबैक देना चाहते हो तो आप मुझको दे सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू इंप्रूव माई सेल्फ. ठीक है, देन दैट इज द मार्क्स. नाउ जो जरूरी है वो लास्ट चीज मुझको ये दिखानी है, दिस इज द बेंच मार्क. अब ये क्या चीज है? अगर आप 11 बजे से पहले नहीं सोने जा रहे हो, देन यू हैव टू गिव योरसेल्फ 0. ठीक है. अगर आप 7 बजे से पहले नहीं उठ रहे हो, देन यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ 0. आप मैक्सिमम 8 घंटे की नींद लीजिए. अगर आप 8 से ज्यादा घंटे की नींद ले रहे हो, देन यू गेट 0. अगर आप मिनिमम 1 माला आपको रोज करना है, अगर आप 1 माला नहीं किए तो 0. नाउ राउंड्स डन बाय, इसमें मैं आपको कोई लिमिट नहीं दे रहा हूं बिकॉज हम अभी बिगिनर्स है. रात को करना तो रात को भी कर लो. फॉर द टाइम बिंग आई विल नॉट गिव यू एनी कंडीशन हियर, बट every day you have to shower before you do breakfast and touch your parents' feet or greet them Hare Krishna if you live far. ठीक है. एंड हम तो 3 या 4 टाइम खाते हैं ना, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं तो सुबह सुबह नाश्ता के टाइम ही याद रह जाए भगवान को ऑफर करना. एटलीस्ट दिन का 4 में से 1 टाइम का खाना अगर आपने कर दिया तो यू राइट अ वाई हियर, चलेगा. व्हाट अबाउट टेम्पल विजिट? आपके घर में होगा मंदिर, या घर के पास होगा, सोसाइटी में होगा कोई अच्छा मंदिर जहां प्योरिटी से अर्चन होता है, वहां दर्शन करना, धोख दे के प्रणाम करना, प्रेयर्स यू कैन सिंग, जैसे कि यू नो मंगलाचरण, राइट? तो हरे कृष्णा मान लीजिए 1 माला वहीं बैठ के कर लिया, ये हो गया टेम्पल सर्विस. और स्टडिंग, नाउ दिस इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं या कुछ लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो ये स्टडिंग स्कूल वाली नहीं है, वो आप कर ही रहे हैं नो डाउट. दिस इज अबाउट द शास्त्र, मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना. इवन इफ यू रीड ओनली 1 पेज, आप देख सकते हैं मैंने कितनी लिबर्टी आपको दी है. आई जस्ट वांट यू टू फिल द फॉर्म. आई डोंट वांट टू इम्पोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बॉम्बार्ड योर लाइफ. ठीक है. सो एक पेज, and you choose any book, any small book. You ask me, I will recommend you good books which will suit a beginner. एक पेज बिफोर स्लीपिंग, 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, छोटे छोटे बुक्स आते हैं, या फिर 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो यू कैन वॉच. सो आई रेड 7 पेजेस yesterday, आई वॉच 20 minutes ऑफ वीडियो, मैंने वो डाल दिया लिखकर. सो आई गेट 100 out of 100 फॉर yesterday. और बेंचमार्क क्या है? ग्रैंड टोटल 700 हो सकता है ना आपका, एटलीस्ट 200 मार्क्स आपका आना पड़ेगा. दिस इज योर बेंचमार्क. सो आई होप, आपसे कौन कौन फिल करेगा इस हफ्ते? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड सबमिट मी ऑन सैटरडे इवनिंग. कौन कौन फिल करेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. What about 3-4 people here? Won't you love to fill it? मानसी, मित्तल, दिव्यश्री एंड कृति अभी भी सोच रहे हैं. Okay, you can take your time, but yes, thank you for your cooperation. I will see you next Sunday. Take care. Bye bye. हरे कृष्णा. जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं. जी दिशा माता जी. प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं. पहला क्वेश्चन तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि श्रीला प्रभुपाद ने अपने 3 डिसाइपल्स को पूछा कि कितने क्रिएचर्स है, तो ह्यूमंस में 4 हुए ना, लेकिन ऐसे रूम में तो और भी तो कई क्रिएचर्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से तो कई होने चाहिए. हाँ बिल्कुल सही बात है. क्या पता ऊपर कॉकरोच छिपकली कोई भी होगा, बट मतलब हम प्रभुपाद भी ट्रिक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, वो हम लोग को नॉलेज देने के लिए क्वेश्चन कर रहे थे, शिक्षा देने के लिए, नॉट टू चैलेंज. तो उस हिसाब से प्रभुपाद का ये बोलना था कि आपको कितने लोग आपके हिसाब से हैं. हो सकता है कोई छुपा हो, कोई कीड़ा कहीं पीछे, बट आपके हिसाब से कितना है, तो वहां तो उन्होंने गलती करी है ना. तो दैट्स थिंग. ठीक है. ओके, हरे कृष्णा. थैंक यू. प्रभु जी और एक क्वेश्चन है. हाँ प्लीज. जैसे कि
हमने अभी जाना कि जो भक्त होते हैं उनको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं, मतलब उनको यमराज के यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जो भक्त होते हैं कहीं ना कहीं अनजाने में उनसे भी पाप होते हैं, जैसे कि चल रहे हैं तो फिर कोई ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो फिर कुछ तो हल्का फुल्का पाप तो कर ही रहे हैं। तो क्या उसका फल माफ हो जाता है जिससे कि जिसकी वजह से वो कृष्णा के लोग चले जाते हैं, या फिर ब्यूटीफुल उनको क्वेश्चन, उसका ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मान लीजिए आप कीर्तन मंदिर में डांस कर रहे हैं, ठीक है। डांस करते करते चींटी कुचल गया नीचे, पता नहीं चला, आपको पाप नहीं लगेगा, उल्टा उस चींटी का उद्धार हो जाएगा। दिस इज वाई यू शुड वर्क इन कर्म योगा, दिशा माता जी। कि मान लीजिए आप स्कूल या ट्यूशन जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, और तब आपसे कोई, मान लीजिए नीचे कोई चींटी लग के मर गया, पता ही नहीं चलता हम लोग को। लेकिन अगर आप पढ़ने जा रहे हो, मन में ये चेतना रखे कि आई वांट टू बिकम अ गुड एग्जांपल फॉर सोसाइटी, मैं एक बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं प्रीचिंग में अपना एग्जांपल दुनिया को दूंगा। हाउ कैन यू बिकम अ गुड पर्सन बाय फॉलोइंग द गीता। इफ यू आर स्टडिंग फॉर कृष्णा, देन योर एक्ट ऑफ गोइंग टू द कोचिंग इज भक्ति। और उसमें अगर वो कोई चिटी कुचल भी गया तो उसका उद्धार हो गया आपकी वजह से। ही विल बी थैंकफुल टू यू इन द लॉन्ग रन। दैट इज व्हाई वी शुड लिव आवर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली। ठीक है। ओके यू, प्रभु जी, आप थैंक सांस यू। ले रहे हो तो आप बैक्टीरियास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हो, यू डोंट इवन नो दैट, राइट। दैट इज व्हाई यू हैव टू लिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ, वरना अनजाने में भी आप पाप तो इकट्ठा कर ही रहे हो। ठीक है। थैंक यू सो मच, नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।